हेलो, हाउ आर यू। मेरा नाम है अरविंद शर्मा। गुरुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर की शुरुआत का सवाल स्टार्ट हो गया है। इससे पहले कॉन्सेप्ट के नाम पर हमने लगभग 7-8 वीडियो तो बनी गई होंगी जो कि क्लास 11th के लेवल की थी, और अब आ गए हैं हम नीट और आईआईटी के स्टैंडर्ड पर, जो कि आपको एहसास ये करा देंगे कि नीट और आईआईटी आसान नहीं होते। पहले सवाल को देख सकते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट आपने सब में डायमेंशन निकाली है, सब कुछ निकाला है, लेकिन फिर भी एक अच्छे स्तर के सवाल को मैं आपके सामने लेके आया हूं। ये वाला सवाल और इसके आगे वाला जो सवाल है वो दोनों ही कभी ना कभी आईआईटी में, नीट में देखने को मिले होंगे। ठीक, सवाल को देख लेते हैं। चलिए सवाल को पढ़ने की कोशिश करो और देखो। In an experiment to determine the value of G निकलवा रहा है। In the simple pendulum, the measured value of the length is 31.4 centimeter. Known to 1 millimeter accuracy, लंबाई दे रखी है 31.4 सेंटीमीटर, लेंथ दी है 31.4 सेंटीमीटर, और एक्यूरेसी डेल्टा एल दिया है। डेल्टा एल कितना? 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर में बेटा इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1/10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। ठीक, आपके सामने एक केस बना। एंड टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशन इज 112 सेकेंड्स। टाइम पीरियड यानी कि टाइम दिया है 100 ऑसिलेशन का 112 सेकेंड अपॉन 100 कर लेंगे। 112 में 100 से भाग देंगे तो कितना आया? 1.12 सेकेंड। ठीक है, अगर आपको डेल्टा टी निकालना है तो डेल्टा टी कितना दे रखा है? डेल्टा टी दे रखा है 0.01 सेकेंड के आसपास। तो ये वाला केस भी आपके सामने बना। ठीक, आई थिंक आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसे 1.12 सेकेंड डायरेक्टली लिख लेते हैं, 1.12 सेकेंड। ठीक बेटे, ये सभी केसेस आपके सामने बन चुके हैं। अब आगे बात करते हैं द वैल्यू ऑफ जी की एक्यूरेसी और उसके कनेक्शन इससे है क्या। हम टाइम पीरियड का केस हमने देख रखा है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t = 2π√L/g। देखो बेटे, स्पेस हमारे पास क्योंकि काफी भर चुका है तो स्पेस बस यही है, क्योंकि हमने ऑप्शन भी दे रखे हैं तो इसी में सोल्व करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ। t² = 4π स्क्वायर, एक्चुअल में L/G। तो कांस्टेंट वाली टर्म को जब हम डायमेंशन निकालते हैं तो उस समय पर खा जाया करते हैं। तुम्हें इस बात का अंदाजा हो चुका होगा जब हमने सवाल करवाए थे तब। तो इस वाली डायमेंशन में ये जो केस है 4πr², इस वाली टर्म को खा जाओ, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है। इसमें 4π² जैसी टर्म अभी तक जनरेट नहीं हुई है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जनरेट होगी। तो g की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है L/T²। ठीक, तो यहां से एक केस जनरेट हुआ g = L/T²। अगर आपको g की वैल्यू निकालनी है तो आप डायरेक्टली लंबाई की वैल्यू रखिए। लंबाई की वैल्यू कितनी है? 31.4 अपॉन t का स्क्वायर। t कितना है? 1.12 इंटू 1.12। ये दो केसेस आपके सामने आ गए, यानी कि g ग्रेविटी की वैल्यू आ गई कितनी? यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं, 25, 25.03, 25.3, 25.5, लगभग 25 के आसपास के हैं बेटे। एक्यूरेट डिवाइड करना ही पड़ेगा आपको, तो चेक कर लीजिएगा। 25 और 25.03 ये इन सब में से किसके आसपास आ जाएगा? एक्यूरेट वैल्यू 0.03 तक जा सकती है, 0.3 तक भी जा सकती है, उनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, 0.03 और 0.3 तक। ठीक, क्योंकि हमें एक्यूरेसी तक जाना होता है इसलिए 25 पर ले जाकर नहीं छोड़ पाएंगे। इसको आप एक बार करेक्ट करके डिवाइड करिए, कैलकुलेटर से करिए चाहे अपने आप करिए, और इसका आंसर बताइए कितना आ रहा है। मेरे हिसाब से 25.3 या 25.03 के आसपास है। ठीक, अब इसके केस में बाकी का दूसरा वाला हिस्सा कैसे निकलेगा? जो दूसरा वाला एक्यूरेसी की बात कर रखी है हमने, उस केस पर चर्चा करते हैं। फिलहाल मैं इसको लॉक कर दे रहा हूं, g की वैल्यू 25.03 या 25.3 पर g को। ठीक, लेकिन डेल्टा जी कैसे निकालोगे उसको और मैटर करता है। हम डेल्टा जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? g = फिर से वही L/T²। आपने log ले लिया, log g = log L - log T² और
2 को आगे ले आओ, log g इक्वल्स टू log l माइनस 2 log t। ये तो करते थे बेटे, हम log लिया करते थे। log को सोल्व कर लेते हैं, 1 अपॉन g डेल्टा g इक्वल्स टू 1 अपॉन l डेल्टा l माइनस 2 डेल्टा t अपॉन t। एक्चुअल में हमें आइडियल, हमने ये सीखा था कि जो कमियां होती हैं, जो एरर्स होते हैं, वो हमेशा जुड़ते हैं, तो इसीलिए इसे जोड़ देते हैं। ठीक है बेटे, डेल्टा जी अपॉन जी फ्रैक्शन में दे रखा है, इसमें वैल्यू डायरेक्टली पुट करते हैं, सोल्व नहीं करते, फ्रैक्शन को वैसे ही रहने देते हैं। 0.1 मिलीमीटर अपॉन एल की वैल्यू 31.4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी 0.01 अपॉन 1.12। ये केस आपके सामने निकल करके आया। ये वाली वैल्यूज को आपको सोल्व करना है। इसको इधर से हटा देते हैं जरा, इन वैल्यूज को दोबारा से इसमें रख देता हूं मैं। 0.1 अपॉन 3.14 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.01 अपॉन 1.12। ये एक्सपेरिमेंट का उसका रिजल्ट आया है, ये आया है डेल्टा जी अपॉन जी। ठीक, अब इसकी प्रतिशतता भी निकालनी पड़ेगी, कितने परसेंट है, तो इंटू 100 भी कर सकते हैं आप। इसमें इंटू 100 कर देंगे तो आपको एक आसान से सॉल्यूशन निकालने का तरीका मिल जाएगा। तो इसमें आप 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 अपॉन 3.14 प्लस ये आ गया आपका 2 अपॉन 1.12 के आसपास, और 10 काफी बड़ी टर्म निकलती हुई नजर आ रही है, मुझे लग रहा है 3.14 इंटू 1.12। इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे 11.2, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 600 दूनी 28 6.28। ऊपर सोल्व करके आया कितना 8224 11 6 17 अपॉन 28 अपॉन नीचे कितने की मल्टीप्लाई जाएगी, आसपास की वैल्यू देखे तो 3 और 1 4, थोड़ी सी बड़ी टर्म आ जाएगी। खैर जो भी वैल्यू आ रही है वो यहां पर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक बेटे, अब यहां से एक प्रतिशतता निकल के आ रही है। लेट सपोज कि वो परसेंटेज लगभग 23%, 2.3% के आसपास आ जाएगी। 3 चौक 12, 4 तिया 12, लगभग 2.5 से 3% के आसपास की जाएगी। तो 2.3% उस वैल्यू को मान करके चलते हैं, या 2.4% उस वैल्यू को मान करके चलते हैं। ठीक, ये इसके आसपास का रेस्पॉन्स यहां से निकल करके जनरेट हुआ। अब आप बोलोगे सर आपने ये निकाल लिया, लेकिन उसका इस टर्म से तो कोई मैच हो ही नहीं रहा है, दूर दूर तक भी नहीं हो रहा है। प्रतिशतता से का क्या मतलब बेटे, ये जो हमने डेल्टा जी अपॉन जी निकाला, एक्चुअल में हमने इसकी परसेंटेज में, एरर्स में परसेंटेज निकाली, जो हमने 2.4% या 2.3% जो भी आपका है, इसे एक बार एक्यूरेट करिएगा। तो उस रेजिस्टेंस, उस ग्रेविटी की वैल्यू का उतना प्रतिशत निकाल दो। देखो आपने जी की वैल्यू तो निकाल दी, जैसे 25.3 या 25, तो 25 का 2.3% अगर वो आया तो 2.3% अपॉन 100, 25 75 5 7 25 दूनी 50 और 57 अपॉन 100, 0.575 आ रहा है, लगभग 0.58 के आसपास ये एक्यूरेट आंसर आ रहा है। इसका मतलब 0.58 वाला आंसर हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब इसमें एक्यूरेसी का ध्यान कहां से देना है, वैसे तो एक्यूरेट आंसर ये है जो हमने ऑप्शन हमारे पास रहते ही हैं उसके अकॉर्डिंग, लेकिन इन दोनों ऑप्शंस में भी अंतर ध्यान से देख लो बेटे, बहुत अच्छे से। 25.03 और 25 लिख रखा है, मतलब डिवीजन को अपने डिवाइड करने वाले उस फिनोमिना को बिल्कुल एक्यूरेट लेके जाना पड़ेगा आपको, जब जाके ये सवाल सोल्व होगा, वरना एग्जाम में नहीं डूब जाएगी। ठीक, चलिए ये वाला केस क्लियर हुआ है। तो पहला वाला केस के बाद में चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पर। ये वाला केस आपको यकीन नहीं होगा कि ये एक समय पर आईआईटी में आया हुआ केस था। ये आया था 1996 में, तो हमने सोचा कि बच्चों को थोड़ी खुशी मिल जाएगी, तो इसलिए इसे डाल दिया। ठीक, सवाल हम देख लेते हैं क्या था वो केस। वो आई थिंक इलास्टिसिटी के आधार पर केस था वो। जब आईआईटी नहीं एआईट्रिपल थी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
तो आपको यकीन नहीं होगा, अब यकीन हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दूसरा सवाल हम आपको डाल देते हैं। ये 1996 में आईआईटी या एआईट्रिपल में आया हुआ केस है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमने जब पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से बताया था आपको कि ये एक स्टोक्स के नियम के आधार पर इसकी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। स्टोक का नियम क्या होता है कि एक बॉल है, वो बॉल पानी के अंदर जा रही है, उसका अपना एक वेट है, उसके पास अपनी एक वेलोसिटी है, उसका अपना एक रेडियस है, ठीक है। पानी के अंदर जा रही है एक बॉल जिसके पास अपनी रेडियस है और नीचे की तरफ उसकी वेलोसिटी है। तो जब वो पानी के अंदर चली जाएगी तो एक फोर्स एक्सर्ट जरूर होगा उसके ऊपर पानी के थ्रू। तो उस फोर्स को स्टोक्स ने बताया था। स्टोक का उस फॉर्मूले का नाम था 6 पाई ईटा आरवी। तो यहां पर जो ईटा निकल करके आता है, ऐसे लंबी सी डंडी निकल करके आती है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हुआ करता है। 6 पाई क्योंकि कांस्टेंट है, इस वाली टर्म को गायब कर देते हैं, ईटा को निकाल देते हैं, फोर्स अपॉन आरवी। ठीक बेटे, फोर्स की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। फोर्स की यूनिट जैसी यूनिट आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। आर की यूनिट होती है एल और वेलोसिटी की यूनिट होती है एल टी माइनस 1। एल से एल कट गया है और फिर भी एक टी माइनस 1 ऊपर जाएगा, एम एल माइनस 1, टी माइनस 1 से कट गया तो टी माइनस 1। ये आपके कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन निकल करके आई। अब आपने सोचा कि ये इतना आसान केस तो नहीं था या इतना आसान केस था। बेटे कोई भी केस आसान या डिफिकल्ट होता ही नहीं है। इट विल डिपेंड अपॉन योर कंसंट्रेशन कि अगर आपको उसका फॉर्मूला आता है, मान लीजिए डायमेंशन याद ही नहीं है, अगर फॉर्मूला आता है तो आप डायमेंशन उसकी चुटकियों में निकाल दोगे, अगर नहीं आता है तो फिर वो रह ही जाएगा। ठीक, नेक्स्ट केस पे चलते हैं, 2 मिनट बाद ही मिलते हैं। नमस्कार।